फिर क्या हुआ कि रूरल मार्केटिंग को कैसे कि जब एग्जांपल देते हैं कोलगेट टूथपेस्ट, ये वर्ल्ड वाइड ये वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट है। गांव में लोग दातुन से मुंह धोते रहे हैं। तो जब मार्केट अर्बन मार्केट में सेचुरेट हो गया तब क्या हुआ कि उन्होंने रूरल मार्केट को रुख किया और इसमें टीवी मीडिया वगैरह ये सब भी काफ़ी दे हैव प्लेड ए वेरी वास्ट एंड बिग रोल। तो क्या होता था कि क्या हुआ होगा, आई एम नॉट ओवर श्योर, बट क्या हुआ होगा कि गांव में टीवी पहुंचा, बिजली पहुंची, लोग वहां भी रात में जगने लगे, टीवी पर ऐड देखने लगे तो सेफ्टी रिंग कोलगेट का, दांत मजबूत होते हैं। तो दातुन वाले जो लोग थे वो भी अर्बन मार्केट को देखकर दे हैव स्विच्ड ओवर ऑन टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। तो इस तरह सारी चीज़ें चेंज होती गई। फिर जो लोग पढ़ लिख गए उन्होंने धोती छोड़कर पैंट पहनना शुरू कर दिया। फिर शहर में आने लगे तो वो सब हुआ। हालांकि अभी भी किसी भी फंक्शन में लोग ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनते हैं। फिर जब रूरल मार्केटिंग शुरू हुई तो छोटे शहरों में जो कस्बा कहते हैं वहाँ भी ऑफिसेस खुलने लगे। तो जब दफ्तर हुआ तो पहनने का बोलने का ढंग बदलता गया। जब मैं छोटा था तो सिर्फ मेट्रोज़ में ही चाउमीन वगैरह बिकता था। नाउ विल सरप्राइज टू नो कि रिमोट एरियाज़ ऑफ इंडिया वहाँ भी लोग नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा सब मिलने लगा है। तो वो क्या हुआ कि ठेले पर बर्गर बेचते हैं, रेडी पर है, लोग पूछते रहे क्या है ये, तो ये बर्गर है, अमेरिकन फूड है, ये नूडल्स है, चाउमीन है, चाइनीज़ फूड है। धीरे धीरे करते 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 लोग भी अवेयर हो गए और अब गांव गांव में आपको चाउमीन मिल जाएगा। फिर उसके बाद हुआ एग्जीबिशन, सिनेमा, ये सब चीज़ें आ गई तो लोग अवेयर हो गए। फिल्मों से ज़्यादा योगदान रहा डेवलपमेंट का, मार्केटिंग के सेंस में, टेलीविज़न का। तो रूरल मार्केट के लिए एक कॉन्सेप्ट था, मैंने देखा है गांव में। हालांकि गांव से मेरा एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि एक लाइफ बॉय में सारे के सारे लोग इकट्ठे नहा लेते हैं। लेकिन शहरों में हर आदमी का एक अलग सोप होता है। इन्होंने क्या किया कि लाइफ बॉय को छोटा कर दिया। डब का शैम्पू एक बोतल लेने में काफ़ी महंगा पड़ जाता है, तो इन्होंने 2 रुपये या 3 रुपये में इंट्रोड्यूस कर दिया और पान पराग और गुटखा की तरह उसको हर दुकान पर लटका दिया गया। झालर बोलते हैं, डैंगलर्स बोलते हैं मार्केटिंग के लैंग्वेज में। लोगों ने पूछा क्या है, तो बोले शैम्पू है, इससे बालों को धोते हैं, राइट। और लोग 2 रुपये, 1 रुपये या चेंज की दिक्कत होने की वजह से वो लेने लगे और इस तरह शैम्पू का मार्केट भी गाँव में चला गया। फूड हैबिट हुआ, लाइफ स्टाइल हैबिट, ज़रूरत की चीज़ें होने लगी। पहले गाँव में नाई होता था, घर घर जाके बनाया करता था। लोग अब खुद ही जिलेट प्रेस्टो 20 रुपये में ख़रीद के शेविंग शुरू कर दिए। हालांकि इस लॉकडाउन में तो काफ़ी टेंशन है, इस बार तो टेंशन की दवा भी काफ़ी बिक रही है, स्ट्रेस की। मैं खुद आजकल लेने लगा हूँ। और ऑब्वियसली मार्केटिंग कहाँ तक होगा जब जेब में पैसे होंगे तब। आई एम नॉट गेटिंग माई सैलरी फॉर सो मैनी डेज, अर्निंग नहीं है तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अर्बन लाइफ में भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है। गाँव में अभी भी क्या होता है, सादा जीवन उच्च विचार है। लेकिन फिर भी जो एक बार शहर में गया तो मैंने ये देखा है कि गांव के लोग जब शहर में जाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही शहरी हो जाते हैं गांव के तुलना में, गांव के लोगों की तुलना में। और अब मेट्रोज़ में क्या होता है कि गांव की चीज़ें पॉपुलर हो रही हैं फॉर हेल्थ, फॉर बेटर हेल्थ, ऑर्गेनिक फूड्स। और हरियाणा में बहुत ऐसे मैंने ढाबे देखे हैं जो कि झोपड़ी के शेप में बनाते हैं ताकि लोगों को एक गांव का फील आए, रूरल इंडिया का फील आए। और इस तरह एक तरह से मिक्सचर हो गया है पूरा हिंदुस्तान, अर्बन और रूरल का। किसी भी शहर से आप दूसरे शहर में जाते हैं तो बीच में स्टेशन, 2 स्टेशन के बीच में सिर्फ खेत होता है, तो लगता है यहाँ पर मार्केट नहीं होगा। बट वेन एवर यू विजिट एनी कियोस्क, रेलवे के क्रॉसिंग के पास जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं जिसको हम लोग कौन भाषा में घूमटी बोल देते हैं, तो उनके पास भी यू विल गेट एवरीथिंग। और चॉकलेट वगैरह तो मोर और लेस, चॉकलेट तो शौक से भी लोग लेते ही हैं, बट क्या होता है कि चेंज नहीं है तो विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। इस तरह करके ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल करा दिए गए और जब प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है तो लोग भी लेने लगते हैं, बट नॉट फॉर से निश मार्केट और निश प्रोडक्ट। छोटी छोटी चीज़ों में इस तरह मार्केटिंग होती है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हिंदुस्तान में इसको शुरू किया था एक बेसिक प्रोग्राम बना के
और ये इस तरह करके इन्होंने मार्केट को भी कैप्चर करना शुरू किया। फिर बाबा रामदेव आए, तो बाबा रामदेव ने एक कॉन्सेप्ट दिया पुराने ज़माने का, या हर्बल प्रोडक्ट या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हेल्थ के लिए, और साथ साथ उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़बरदस्त रही और लोग भी हर्बल प्रोडक्ट की ओर झुकते चले गए। जाहिर है कि आयुर्वेदिक चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट लोग कहते हैं कम होता है या नहीं होता है, इस तरह ये सारी चीज़ें भी बिकने लगी। तो इस तरह मार्केट का पूरी तरह मिक्स अप हो चुका है। तो अर्बन और रूरल मार्केट करके अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट स्टिल बुक्स में पढ़ाया जाता है और लोग भी पढ़ते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर से पूरी तरह थ्योरी को डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, अपने आप को बचा के रखना है। बाहर निकलना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी ज़रूरत के लिए जाना पड़ता है। दवा दारू के लिए जाना ही पड़ता है, दवा के लिए जाना पड़ता है, सब्जी भाजी के लिए जाना पड़ता है, दारू के लिए नहीं। दारू तो वैसे ही बैन है, इसलिए मार्केटिंग की बात। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, सी यू।